हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम एस स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो टॉपिक मैंने आपको दिया था, यानी कि कल पिछली वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उसमें मैं संधि की बात कर रहा था, और संधि में मैंने सिर्फ आपको संधि की परिभाषा, संधि क्या होती है ये बताया था, और संधि के कितने भेद होते हैं इसके बारे में बताया था, और तीनों भेद की परिभाषा को भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज नेक्स्ट मेरा क्या है, आपको पढ़ाने का मतलब, आज मैं जो भी आपको देने जा रहा हूँ वो एक ऐसा मंत्र है, मतलब स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, और पांचों भेद के कुछ ऐसे अचूक मंत्र हैं जिसको आप देखते ही आपके सामने वो संधि आएगी और आप देखते ही पहचान लीजिएगा कि ये फला संधि है, यानी कि ये गुण संधि है या यण संधि है, दीर्घ संधि है या अयादि संधि है, ये आप देखते ही पहचान लीजिएगा। और इतना ट्रिक, मतलब एक ट्रिक कह लीजिए। और आज के टाइम में क्या होता है, सभी लोग ट्रिक ढूंढते हैं। किसी भी पेपर में जाइएगा तो लोग बोलते हैं ट्रिक, या कोचिंग में जाइए तो बच्चे पूछते हैं सर इसका कोई ट्रिक बता दीजिए, सर इसका कोई ट्रिक बता दीजिए। तो एक ऐसा ट्रिक है, वही मैं आपको देने जा रहा हूँ। और देखिएगा, अगर आपको ये ट्रिक देखना है और जानना है कि स्वर संधि को पहचानने का क्या ट्रिक होता है, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं अब शुरू करता हूँ वो ट्रिक कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर संधि। और स्वर संधि होती क्या है, तो जिस संधि का पहला वर्ण, यानी जिस संधि का पहला वर्ण स्वर हो, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। इतना क्लियर था। और कल भी मैंने इस चीज़ पे चर्चा की थी, इस बात पे चर्चा की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि संधि, यानी कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। अभी तक आपने ये जाना कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परंतु अब आज बात करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद के बारे में आप एक बार ये देख लीजिए, क्या होती हैं स्वर संधि, कितने भेद हैं इसके। तो मैंने बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो मैं वो नाम लिख देता हूँ आपके सामने कि कौन कौन से स्वर संधि के भेद हैं। तो पहला है, यानी कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, दीर्घ संधि। ये रहा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और अगर दूसरे संधि की बात करेंगे तो वो बात होता है, यानी कि गुण संधि की। दूसरा कौन सा है, गुण संधि, गुण संधि। दूसरा हो गया गुण संधि। और तीसरे पे आते हैं कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका वृद्धि संधि। तीसरे को बोलते हैं वृद्धि संधि, तीसरे को वृद्धि संधि। यहाँ तक हो गया। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथी कौन सी संधि है, यानी कि स्वर के भेद में, स्वर के भेदों में चौथी संधि कौन सी है, तो ये यण संधि, यण संधि। और पांचवा कौन सा है, लास्ट वाला, और वो है आपके सामने देख लीजिए, अयादि संधि। पांचवा है अयादि संधि, अयादि संधि। तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ, उसके बाद गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यण, उसके बाद अयादि। और इसी के जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, जो अचूक मंत्र है, यानी कि जो अचूक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, जिसे आप पकड़ सकते हैं, किसी भी शब्द में आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी संधि है, यानी कि कौन सी स्वर संधि इसको बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम नियम की बात कर लेते हैं। पहला दीर्घ संधि पे आते हैं। तो दीर्घ संधि का नियम समझ लीजिए क्या है। इसमें बड़ी मात्रा होनी चाहिए। कौन कौन सी बड़ी मात्रा, तो देख लीजिए, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा होनी चाहिए। अब बड़ी मात्रा में क्या, तो समझ लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया अ धन, अ इक्वल टू क्या होता है, आ होता है, ये वाली बड़ी मात्रा। और उसके बाद अगर लिख देंगे कि ई धन ई बराबर क्या होता है, तो बड़ी ई, ये वाली मात्रा। उसके बाद उ धन उ बराबर क्या होता है, उ धन उ इक्वल टू क्या होता है, बड़ा उ, ये वाली मात्रा। बस यही 3 मात्रा आपको पकड़ना है।
ये 3 मात्राएं जहां भी दिख जाए, जिस भी शब्द में दिख जाए, वो कौन सी संधि होगी? वो दीर्घ संधि होगी। और वो दीर्घ संधि में कैसे होगी तो ये देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो इसका देख लीजिए। इसका एक उदाहरण है महाधन आत्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने अ और आ लिख दिया और यहाँ पे आ गया आ महात्मा। तो गुरु यहाँ पे ये नियम है कि इसका जो भी ग्रुप है, अ का पूरा ग्रुप, अ से लेकर आ का पूरा ग्रुप, जैसे भी आप जोड़ दीजिएगा आ ही आंसर आता है। जैसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे आ धन अ आप जोड़िएगा तब भी आपके सामने आएगा आ, ठीक है। और अगर आप इसको जोड़िएगा ऐसे, अ धन आ इक्वल टू आ, ये आएगा, ठीक है। और अगर हम आ और आ जोड़ दें तब भी आ ही होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला मात्रा देखिए। मैंने पहले ही बात किया है कि 2 समीपवर्ती वर्णों को जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, यानी कि जो परिवर्तन होकर जो नया शब्द बनता है, वही तो संधि होती है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों समीपवर्ती वर्णों को। क्या होगा? महात्मा हो जाएगा। महाधन आत्मा इक्वल टू महात्मा। अब क्या हुआ? बड़ी मात्रा आ गई ना, यहाँ पे क्या हुआ? बड़ी मात्रा आ गई। किसी भी शब्द के मध्य में अगर बड़ी मात्रा आ जाए, वो भी कौन सी बड़ी मात्रा? आ, ई और उ में से कोई भी बड़ी मात्रा दिख जाए, वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, भानु धन उदय, क्या हो जाएगा? भानुदय। अब भानुदय में कहां? मध्य में, कहां देखिए, न के नीचे मध्य में क्या हो गया? बड़ा उ, बड़ा उ की मात्रा लग गई। कहां से? देखिए, भानु ऐसे लिखा जाता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने क्या बोला, इसका ग्रुप 4 जो मैंने समझाया, वैसे ही उ का भी तो ग्रुप हो सकता है। अगर मैं बड़ा उ यहाँ पे लगा दूं और यहाँ छोटा उ लिख दूं तो भी तो बड़ा उ ही होगा। तो वही तो लगा है आपके सामने, भानु धन उदय, यहाँ पे बड़ा उ लगा, यहाँ पे छोटा उ लग गया, क्या हो गया? भानुदय हो गया। बिल्कुल करेक्ट। आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि कहां पे आ रही है? जिस भी शब्द में मध्यांतर में या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे भी बड़ा वर्ड है, तो उसमें अगर बड़ा उ की मात्रा आ जाए, बड़ा आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो यहां तक क्लियर है कि दीर्घ संधि कौन सी होगी। अब एक और है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे महाधन आत्मा लिख दिया। अगर मैं लिख दूं परम धन आत्मा, तो क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा, मां में क्या होगा? बड़ी मात्रा आ गई, तो क्या हो गया? दीर्घ संधि। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसकी बस यही पहचान है कि बड़ी मात्रा होनी चाहिए, जिस संधि में बड़ी मात्रा में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, उसको आप देखते ही बता दीजिएगा कि ये दीर्घ संधि है। जैसे मैंने भानुदय लिखा है, तो उसमें बड़ा उ की मात्रा लगा है ना, मैंने बड़ा उ की बात की। अभी मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, जैसे एक वाह नहीं, अगर मैं लिख दूं रजनी धन इस, ये मैंने लिख दिया, क्या होगा? देख लीजिए, सीधा सिंपल उदाहरण है, रजनी धन इस, रजनीश ऐसे लिखा जाता है, रजनीश, यानी कि बड़ी ई। क्या बोला मैंने? बड़ी। तो ई के ग्रुप में भी तो 4 ऐसे होंगे। कैसे? ये देख लीजिए, ई धन ई इक्वल टू बड़ी, और यहां क्या हुआ है? ई धन ई इक्वल टू क्या हुआ? देख लीजिए, यहां पे बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ के क्या हो गया? बड़ी ई। जैसे इसमें 4 ग्रुप बनाए थे मैंने, यहां से लेके यहां देख लीजिए 4 ग्रुप, वैसे इसमें भी 4 ग्रुप होते हैं। अब यहां ग्रुप की बात करें तो ई और ई भी जोड़ेंगे तो भी ई ही होगा, और इधर बड़ी ई और इधर छोटी ई जोड़ देंगे तब भी बड़ी ई ही होगा। तो ये ग्रुप आपको समझना जरूरी है। 4 में से कहीं क्रॉस कर लीजिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, बड़ी ई आना चाहिए, बड़ी ई ही आएगा। तो वहीं तो हुआ है, रजनी में बड़ी ई आ गया, यहाँ बड़ी ई है,
और जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, रजनीश। और ये कौन सी संधि है, मध्यांतर में देखिए बड़ी ई आ रही है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो यहाँ तक क्लियर। अब दीर्घ संधि पहचानने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। देखते ही किसी भी शब्द के मध्यांतर में बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ओ की मात्रा आ जाए तो बिल्कुल आप करेक्ट आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि दीर्घ संधि है। तो अब अगले संधि की बात करते हैं, गुण संधि की। ये तो हो गया दीर्घ संधि। गुण संधि देख लीजिए। गुण संधि में इतना आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, सीधा और सिंपल है। उसका मंत्र जो है या उसका जो ट्रिक है वो देख लीजिए क्या है, कौन सा ट्रिक है समझिए। गुण संधि में अगर ये वाली मात्रा है, ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा, ए की मात्रा, अगर मात्रा की सिर्फ बात करें तो ए की मात्रा कैसे लिखी जाती है, ऊपर में ऐसे, एक मात्रा ऐसे। और वही अगर ए होता तो यहाँ ऊपर मात्रा कैसे हो जाती है, मात्रा डबल हो जाती है जहाँ पे ए। हालांकि ए एक मात्रा लिया हुआ है और ए दो मात्रा लिया हुआ है, तो इसलिए इस ए को, यानी कि ये वाली मात्रा, इसको मिटा देते हैं। इसमें ये वाली मात्रा है और ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है। देखिए एक मात्रा जो यहाँ से यहाँ तक है वो है। तो जिस संधि के, यानी कि जिस भी शब्द में कहीं आपको ओ दिख जाए मध्यांतर में, कहीं भी ओ दिख जाए, कहीं भी ए दिख जाए, यानी कि एक मात्रा दिख जाए, या कहीं ऊपर में आधा र दिख जाए, कैसे, ये वाला र, आधा र दिख जाए, तो क्या होता है, वो गुण संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। उदाहरण देखना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए। मैंने क्या बोला, अभी मैं बात कर रहा हूं रमा धन इंद्र, क्या होगा, मैंने इसकी बात करी है, एक मात्रा की, ऊपर में एक मात्रा की बात की है। तो रमा धन इंद्र को जोड़िएगा तो यहाँ पे आ है, आ धन ई को जोड़िएगा तो ये ए हो जाता है। रमा धन ई को जोड़िएगा, यानी कि आ धन ई, इसमें आ रहा है तो आ धन ई को जोड़िएगा तो ए हो जाता है, तो रमेंद्र हो जाएगा ना। यहाँ पे सिंपल तरीका से आप कर दीजिए, ये क्या होगा, रमेंद्र हो गया, रमेंद्र हो गया, रमेश हो गया या जितेंद्र हो गया। ये जितने भी एक मात्रा वाले आएंगे ना, प्रवेश हो गया, एक मात्रा वाले आएंगे, वो क्या होंगे, यण संधि। तो उसको क्या बोला जाएगा, यण संधि। जैसे मैंने यहां लिख दिया महाधन उत्सव, महाधन उत्सव लिख दिया। अब आप बिल्कुल बता सकते हैं ओ की मात्रा लगानी है, ओ मात्रा देखनी है, इसको जोड़िएगा महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। मैंने क्या बोला, ऊपर में ओ की मात्रा हो, एक ए की मात्रा हो, क्या होगा, गुण संधि। महर्षि देख लीजिए, महाधन ऋषि, ऋषि, इसका होगा महर्षि, ऐसे लिखते हैं ना महर्षि। मैंने क्या बोला था, ऊपर में र की मात्रा आ जाए, ऊपर में र की जहां मात्रा आ जाए, रेफ आ जाए, वो क्या होती है, गुण संधि। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। अब देखना आपको क्या है कि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आएगा, उसमें ऊपर में ओ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी मध्यांतर में, या लास्ट में रेफ लगा होगा, वो गुण संधि होती है। क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप देखते ही वर्ड समझ जाइएगा, जिसमें भी ऐसे लगागा महोत्सव, जैसे रमेंद्र, सतेंद्र, जितेंद्र, ऊपर में एक मात्रा लगी है। महर्षि, एक मात्रा, सिर्फ रेफ है, आधा र होता है वो। रेफ किसको बोलते हैं, आधा र। आधा र का मतलब होता है अ में री जोड़ दीजिएगा तो आधा र हो जाता है। ये आप किताब में भी देख सकते हैं तो आपको यही चीजें मिलेगी, लेकिन किताब में आपको इतना बड़ा करके समझाया ना, आपका दिमाग पूरा हौच पौच हो जाएगा। अगर भोजपुरी में कह दें तो क्या होता है, भोजपुरी में पूरा दिमाग सौना आ गया है, आपस में मिल गया है, कुछ पता ही नहीं चला कि कौन सा नियम कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल सीधा और स्पष्ट तरीके से समझा दिया कि सिर्फ आपको देखना क्या है, आधा रेफ, ये मतलब आधा र ऊपर देखना है, और ये वाली मात्रा कहीं भी मध्यांतर में ऊपर दिख जाए, कोई उ ई की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई उ ई नहीं देखना है, सिर्फ ये वाली मात्रा देखना है, ए और ओ, गुण संधि। तीसरे संधि पे आते हैं। तीसरे संधि का मंत्र देखिए क्या है आपके सामने।
सीधा आपको समझा रहे हैं। और अगर इस पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो दुनिया का कोई भी टीचर, ऐसा नहीं है कि दुनिया में टीचर की कमी है, भारत में टीचर की कमी है, कोई भी टीचर आपको इससे आसान ट्रिक नहीं देगा। वो भी यही ट्रिक दे सकता है, दूसरा टीचर आएगा तो खूब ढूंढ लेगा, किताब में खूब ढूंढ लेगा, तब भी आपको पूरा निचोड़ कंक्लूजन पे आके, निष्कर्ष पे आके यही मंत्र आपको बताएगा वो। और यही मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जिसे आप देखते ही शब्द को पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है। अब वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि संधि में क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ये वाली मात्रा और ऊपर में औ की मात्रा आ जाए, ऊपर में औ की, सिर्फ दो ही मात्रा को ध्यान रखना है। सिर्फ जैसे मैंने अभी बताया था कि ए अगर ऐसे लिखेंगे तो ये डबल मात्रा को रखे हुआ है, एक मात्रा साइलेंट है इसमें, लेकिन पहले ए को ए लिखते हैं और जब उस पर ए मतलब ये वाली मात्रा लगी तो डबल हो गया ना जी, तो ए हो गया। तो ए में कैसे ये वाली मात्रा आती है। अब ओ में देख ली ओ हो है, पहले मैंने कहा ओ किया था, ओ का ऐसे मात्रा दिया था, अब इसमें डबल है या तो औ ना हो जाएगा जी, औ हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखिए, जिसमें जिस शब्द में सिर्फ ये दो मात्राएं आपको कहीं भी दिख जाए मध्यांतर में, वो क्या होता है वृद्धि संधि। कैसे अब देख लीजिए, एग्जांपल देखिए, एक धन एक, क में अ लगा है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि कोई भी व्यंजन हो वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो वही बात है, क में अ छिपा हुआ है, इस अ को हम जोड़ देते हैं। देखिए अ, इसमें अ छिपा हुआ है तो अ को ले लेते हैं, और ये प्लस में या अब यहाँ पे ए है, तो ये तो पहले ही स्वर दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्वर आ गया, तो दो स्वरों का आपस में मिलन हो जाएगा, तो वही तो स्वर संधि होता है जी। और उसी स्वर संधि का वृद्धि संधि एक तीसरा नियम यानी कि भेद है, और उसी भेद को हम जोड़ के आपको बता रहे हैं। तो अ ए जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ए की मात्रा हो जाती है, क्या होती है ए की मात्रा। सिंपल है, यहां से आप अ निकाल लीजिए, यहां से आप ए निकाल लीजिए और दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यही ये मात्रा है ए की। और यहां पे क्या होगा, एक धन एक बराबर एक एक, एक एक, मत धन एक बराबर मत एक। देखिए मत धन एक, यहां भी अ की मात्रा, यहां भी ए की मात्रा, डबल मात्रा होगी ए की, तो मतैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतैक। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मतैक, मतैक आ गया। ऊपर में डबल मात्रा मध्यांतर में, इसमें डबल मात्रा मध्यांतर में, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बढ़ गया, यहां का जो एक मात्रा एक था, यहां का एक था, एक में मिलके क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, डबल कर दिया, तो यहां पे वृद्धि संधि हो गई। उसके बाद हम आते हैं यण संधि। अब एक इसका एक और देख लीजिए, मैंने ए की तो बात कर दी, लेकिन औ की तो मैंने आपको बताया नहीं, तो ये भी देख लीजिए, महाधन, तो महाधन औषध, औषध। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, महौषध हो जाएगा, महौषध। यानी कि मैंने ये बताया कि जिस भी शब्द में ऊपर की तरफ, जिस भी शब्द में उस मतलब ऊपर जो भी आप ऊपर समझ सकते हैं कि कोई भी वर्ड लिखा जाता है उसके ऊपर लाइन खींचने के बाद ऊपर जो भी मात्राएं आती है उसी को ऊपर बोला जाता है। तो जिस भी शब्द के ऊपर ए या औ की मात्रा दिखाई दे वो क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। क्या होता है, वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। तो यहां देख लीजिए, महा, महा में क्या है, आ हो गया, धन, यहां पे औ जुड़ रहा है तो क्या हो गया, महौ। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां भी औ ही होगा। कहने का मतलब है कि ये आ और औ जुड़ेगा तो औ हो जाएगा, मतलब ये ही औ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए महाधन औषध, महौषध। वैसे ही अगर हम इसके बारे में एक बात कर लें कि एक इसका और उदाहरण देखना चाहते हैं आप, तो देखिए सदा धन एक, नहीं सदा धन एव, तो आप यहाँ पे आ की मात्रा है, आ धन ए भी जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, ऐ ही होगा, ये वाला मात्रा ऐ होगा, तो डबल मात्रा आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, सदैव। सिंपल। तो ये क्या है, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, जिस भी शब्द में ऊपर की तरफ ए या औ की मात्रा दिख जाए, चाहे कितना भी बड़ा शब्द हो,
चाहे कितना भी बड़ा शब्द हो, ऊपर की तरफ ए और औ की मात्रा दिख जाए, वो सीधा क्या आप कह सकते हैं, वो वृद्धि संधि होती है। तो सिंपल कहीं भी आपको पेपर में ऐसा वर्ड आता है, ऊपर की मतलब ऊपर की तरफ ए या औ दिख जाए, तो आप सिंपल समझ लीजिएगा क्या है वो, वृद्धि संधि। तो हम आगे अब बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि समझने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। यण संधि क्या होती है? तो आप सोच रहे होंगे सर इसका तो ट्रिक बता दिए, अब यण संधि का आपके मन में उत्सुकता बढ़ रही होगी कि यण संधि का कौन सा ट्रिक आ जाएगा। आप तो यण संधि का ट्रिक देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी शब्द में य, र और व, ये तीन जो वर्ण है या अक्षर है या ध्वनि है, ये तीन, इसको तीनों बोल सकते हैं ना जी, वर्ण, अक्षर या ध्वनि, ये सेम है, वही बात है। चाहे आप ध्वनि बोल लीजिए, चाहे वर्ण बोल लीजिए, या क्या या अक्षर बोल लीजिए। तो य, र, व, जिस भी शब्द में य, र, व के पहले कोई आधा अधूरा शब्द लगा हो या आधा अधूरा वर्ण शब्द नहीं, वर्ण जुड़ा हो या ध्वनि जुड़ी हो, वो किस में आता है, यण संधि में। पहचानने का तरीका क्या, देखिए अब मैं मान लिया मैंने लिखा य, र, व, तो अब एक मैं संधि लिख देता हूं, यानी कि एक शब्द लिखता हूं, स्वागत। स्वागत। अब स्वागत में देखिए क्या हुआ है, मैंने क्या बताया कि य, र, व, सिर्फ तीन ही पहचानना है। य, र, व के पहले कोई भी आधा अधूरा वर्ण लगा हो, उसको क्या बोलेंगे, यण संधि। तो क्या हुआ, सु, धन, आगत, इसको करेंगे तभी तो स्वागत होगा। तो देखिए व के पहले क्या हुआ है, यहाँ पे व के पहले आधा अधूरा आया है, सुधन आगत, तो व के पहले आधा अधूरा, आधा स लगा है, तो क्या हो गया, यण संधि। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया अति, अति धन आचार, अति धन आचार, अब क्या होगा इसका संधि, तो इसका संधि होगा अत्याचार, अत्याचार। अब इसमें देख लीजिए य के पहले आधा तो आ गया, यानी कि जिस भी शब्द में आधा अधूरा शब्द मतलब आधा अधूरा वर्ण दिख जाए, किसके पहले, य, र, व के पहले कोई भी आधा अधूरा शब्द दिख जाए, वो क्या होता है, यण संधि होता है। एक और भी उदाहरण आपको दे सकता हूं मैं, मान लीजिए कि एक उदाहरण है, जैसे ये इत्यादि स्वागत हो गया। अब जैसे स्वागतम मान लीजिए, स्वागतम है, स्वागतम, तो इसमें भी देख लीजिए वा के पहले स्व, वही बात हो जाएगी, सुधन आगतम, स्वागतम। इति धन, इति धन आदि, क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, हुआ ना जी। देखिए य के पहले आधा तो आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी शब्द में य, र, व के पहले आधा शब्द यानी कि आधा वर्ण लगा हो, आधा शब्द नहीं आधा वर्ण लगा हो, वो क्या होती है, यण संधि। पहचानने का सिंपल ये ट्रिक है, बाकी कुछ ना हो। आधा अधूरा जिस भी शब्द के मध्यांतर में, बाद में, पहले आधा अधूरा शब्द कहीं भी, आधा अधूरा वर्ण कहीं भी दिख जाए, वो क्या होता है, यण संधि। और किसके पहले दिख जाए, य, र, व के पहले, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं लास्ट जो इसका भेद है, अयादि संधि के बारे में। तो अयादि संधि का भी तो कोई ट्रिक होगा, तो बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल ट्रिक अयादि संधि का है। देख लीजिए अयादि संधि का ट्रिक क्या है। अयादि संधि का सबसे सिंपल ट्रिक है, आप बोल लीजिए कि कोई भी तीन अक्षर का शब्द, पहले तो बात ये समझने वाली बात है कि कोई भी तीन अक्षर का शब्द हो और उसमें ऊपर ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा बिल्कुल नहीं लगी हो और तीन अक्षर का शब्द हो, तो वो अयादि संधि होती है। कौन सी, अयादि संधि। कैसे, मान लीजिए ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, क्या है ये, ए है, ऐ है, ओ है और औ है, ये मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसमें, किसी भी शब्द में। और वो शब्द कितने अंक का होना चाहिए, ओनली तीन अक्षर, तीन अक्षर का शब्द होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। सिर्फ तीन अक्षर का शब्द हो, ऊपर में ना ए की मात्रा लगी हो, ना ए की मात्रा लगी हो, ना ओ की मात्रा लगी हो और ना ही औ की मात्रा लगी हो, तो वो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। कैसे, देखिए शयन, शयन, शयन में क्या है,
देखिए 3 अक्षर का शब्द है, ऊपर में कोई मात्रा लगी नहीं, तो क्या हो गया अयादि संधि। कैसे? से धन अन शयन, तो कैसे ए धन अ जुड़ के हो जाएगा ए धन शयन, यन हो जाता है। क्या हो जाता है? यन नहीं, अन हो जाता है। ए धन अ जुड़ के अन हो जाता है, यानी कि शयन। शयन। अब मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पावक, ये भी तो तीन अक्षर का ही है। पावक, पावक में 3 अक्षर है, ऊपर कोई मात्रा लगी नहीं, तो ये भी अयादि संधि होगी। कैसे? पावक को देख लीजिए, पौ धन अक, पावक। कैसे? औ धन अ जुड़ के क्या बनाएगा? औ बनाया, औ बना देता है। पावक, पावक, पावक। पौ धन अ यानी कि औ हो गया, तो पावक। तो ये जैसे 3 अक्षर का कोई भी शब्द दिख जाए, ऊपर में ये चारों मात्राएं नहीं लगी हों, तो अयादि संधि होती है। जैसे मैंने लिख दिया गायक, गायक देख लीजिए, नायक, गायिका, नायिका, भावुक, ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं। ये वाला, इन चारों में से कोई भी मात्रा दिखाई दे रहा है? इन सारे शब्दों में ये चारों मात्राएं कहीं नहीं है, लेकिन ये 3 अक्षर का ही शब्द है, इसलिए अयादि संधि में आता है। तो मुझे अभी तक मैंने जितना समझाया, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सबका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। और इस वीडियो से आप इस ट्रिक को पढ़ के आप अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको वीडियो देखने की जरूरत ना हो, आप उस नोटबुक से भी देख सकते हैं। और कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कहीं थोड़ी बहुत अगर चूक रह गई है या कहीं कोई गलती रह गई मुझसे, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, कहीं गलती रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पुनः आपको सुधार करके एक नई वीडियो दी जा सकती है। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। गुड नाइट।